कि इसमें एक पिता का त्याग है अपनी बेटी के लिए। और बेटी का पिता का त्याग बेटी के होने के बाद एक बेटी का त्याग अपने पिता के प्रति है। वो शायद पहले पर्दे पर अब से पहले ऐसा इमोशन नहीं देखा गया है जो इमोशन बेटी नंबर 1 के माध्यम से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बिटिया छठ माई की फ़िल्म कर रहा था और उस फ़िल्म को करने के बाद दर्शकों की जो प्रतिक्रिया मिली, मुझे जो प्रतिसाद मिला उन लोगों का, लोगों ने जो मुझे बधाई दिया उस रोल के लिए, वैसी फ़िल्म के लिए मुझे हौसला अफ़ज़ाई किया। उस समय मैंने सोचा कि कुछ और अलग करता हूँ मैं। तो वो 2018 में मैंने फ़िल्म बनाई थी बिटिया छठ माई के। मैंने सोचा कि बेटी के लिए हर साल कुछ ना कुछ करूँ। मैं एक बेटी का पिता हूँ और बड़ा इमोशनल एक कनेक्शन है अपनी बेटी से। मैंने कहा कि बिटिया छठ माई से कुछ ऊपर जा कर के मैं फ़िल्म बनाऊँ। तो मैंने एक कहानी लिखना शुरू किया जिसका नाम है बेटी नंबर 1। और इस कहानी में मेरा साथ बखूबी दिया एस के चौहान जी ने। और हमने एक ऐसी कहानी लिखी है कि मैं पूरा प्रयासरत हूँ कि एक ऐसी फ़िल्म बनाऊँ जिसे देखने के बाद लोग ये कहें कि ये बिटिया छठ माई का इमोशन जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ से इस फ़िल्म का इमोशन शुरू होता है। तो बस वही कोशिश है कि फ़िल्म बनाने के बाद दर्शकों के उस उम्मीदों पर खरा उतरूँ जो उम्मीद उन्होंने बिटिया छठ माई देख कर के मुझसे लगाई है। चूँकि दर्शक आपकी पहली फ़िल्म बेटी पे जो आपकी पहली फ़िल्म थी बिटिया छठी माई लोगों ने देखा है, तो क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा बेटी नंबर 1 में बिटिया छठी माई से? एकदम अलग है। उस फ़िल्म में एक पागल पिता रहता है जो खुद अपना ख़्याल नहीं रख सकता है, बट स्नेहवश वो किस तरीके से अपनी बेटी का ख़्याल रखता है, ये उस फ़िल्म की खूबसूरती थी। इस फ़िल्म में खूबसूरती है कि जो काम यश कुमार ने एक पागल बन करके उस फ़िल्म में बेटी के लिए किया था, इस फ़िल्म में बेटी अपने बाप के लिए वो काम करती है। और बाप बेटी का अद्भुत स्नेह देखने को मिलेगा इसमें, एक ऐसा प्यार देखने को मिलेगा, एक ऐसी तड़प देखने को मिलेगी कि मुझे लगता है कि जो इंसान ये दावा कर दे कि मैं जीवन में किसी भी फ़िल्म को या किसी भी सीन को देख कर के नहीं रोया हूँ, वो इंसान इस फ़िल्म को देख कर के फूट-फूट के रोएगा, ये मेरा वादा है। और यही एक छोटा-सा विश्वास मेरा बिटिया छठ माई के फ़िल्म के दौरान था कि मुझे लगता था कि पत्थर दिल भी इंसान जो होगा वो रोएगा। और वही चीज़ हुई थी जब सिनेमा का हम लोगों ने प्रीमियर रखा था। जितने लोग आए थे इंडस्ट्री के, कुछ लोगों ने बाकायदा मुझे बुला करके बोला, हाथ देना अपना यश। मैंने हाथ ऐसा किया तो ऐसा करके मेरे हाथ पे अपने आंसू के बूंदों को डाला था। बोला था कि मैंने बिटिया छठ माई से अच्छी फ़िल्म भोजपुरी सिनेमा में आज तक नहीं देखा। वही मेरी जीत थी। किसी फ़िल्म को दर्शक ज़्यादा मिलते हैं, किसी फ़िल्म को दर्शक कम मिलते हैं, पर जो प्यार, जो स्नेह टेलीविज़न पर बिटिया छठ माई को मिला, इस फ़िल्म ने एक नया दौर शुरू किया है बिटिया छठ माई के ने पारिवारिक फ़िल्मों का। उसके पहले पारिवारिक बनती थी पर हार्डकोर पारिवारिक फ़िल्में नहीं बनती थी बिटिया छठ माई से पहले। तो हार्डकोर पारिवारिक फ़िल्में अब इस समय जितने लोगों को देखिए, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। और निस्संदेह मैं पूरी इंडस्ट्री को बधाई का पात्र देना चाहता हूँ, बधाई का पात्र बनाना चाहता हूँ कि सब लोग अच्छा काम करें। सिनेमा यश कुमार का नहीं है, सिनेमा किसी एक का नहीं है, इंडस्ट्री किसी एक की नहीं है। हम सब मिल कर के जब अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनाएँगे तो भोजपुरी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें सबसे ज़्यादा दर्शक हैं। 33 CR 33 करोड़ लोग हैं इस फ़िल्म को देखने वाले, इस भाषा को समझने वाले। तो उसमें अगर 1 करोड़ लोग भी हमारी फ़िल्म देखने लगे तो हम तो ब्लॉकबस्टर फ़िल्में बनाना शुरू कर देंगे। 5 करोड़ की फ़िल्म बनाएँगे, 7 करोड़ कमाएँगे। तो विडंबना यहाँ पे ये है कि ऐसी-ऐसी फ़िल्में बनती हैं जिसे दर्शक नहीं देख रहे हैं। अब दौर चेंज हुआ है, अब हम सैटेलाइट पे आ गए हैं। तो जब सैटेलाइट पे आ गए हैं तो सिनेमा अच्छा बनना शुरू हुआ है। अब वही फ़िल्में चलेंगी जो बेहतरीन फ़िल्म बनेगी। तो बेहतरीन फ़िल्म बनाने की हमारी अपनी कोशिश है। आपके साथ इस फ़िल्म में बेटी के जो कैरेक्टर कर रही हैं उनके बारे में कुछ बताइए, और कौन-कौन आपके साथ इस फ़िल्म में काम कर रहे इस हैं? फ़िल्म में मुख्य भूमिका में चूँकि बेटी ही है और हमने काफ़ी लड़कियों का, बच्चियों का ऑडिशन लिया, हमको नहीं जमा। ये बच्ची ने हिंदी इंडस्ट्री के कुछ 250 ऐड किए हुए हैं और किसी फ़िल्म में दीपिका पादुकोण के बचपन का रोल किया। काफ़ी फ़िल्में इस लड़की ने किया हुआ है। तो हमने इसका इंटरव्यू लिया, सॉरी ऑडिशन लिया। ऑडिशन लेने के बाद मुझे समझ में आया कि शी इज़ द परफेक्ट जो मेरी बेटी के रोल के लिए है और इस लड़की को हमने फ़ाइनल किया। फिर इसमें मुख्य भूमिका में निधि झा दिखाई देंगी आपको, जो फ़िल्मी पर्दे पर वास्तव में तो सुपरस्टार ही हैं, पर्दे पर भी वो एक सुपरस्टार के रोल में नज़र आएंगी। और फिर अंजना सिंह जी हैं जो एक बहुत ही प्यारे रोल में आप सबको इसमें नज़र आएंगे। और बाकी फ़िल्म इंडस्ट्री के सारे कलाकारों के साथ यश कुमार भी उसमें नज़र आएगा। यश जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि फ़िल्म इंडस्ट्री पे कोरोना काल का कैसा प्रभाव पड़ा है? कैसा फ़िल्म इंडस्ट्री में रहा है सिर्फ कोरोना फिल्म के काल के इंडस्ट्री ही दौरान? नहीं, पूरा विश्व इस समय चपेट में है कोरोना के। पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है, तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री कहना उचित नहीं है। पर हाँ,
मैं गवर्नमेंट से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, सबसे ज़्यादा हम जीएसटी भी भर रहे हैं, हम टैक्स भी भर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर हमारे ऊपर उन लोगों की दृष्टि बहुत बाद में पड़ती है। एंटरटेनमेंट जगत को वो लोग एकदम लास्ट में पायदान पे रखते हैं कि हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है, जबकि हम टैक्स भी सबसे ज़्यादा देते हैं। हमारी कमाई के हिसाब से हम गवर्नमेंट का जब हमें अच्छा ऐड मिलता है तो हम फ्री में भी करते हैं, कोई सोशल ऐड होता है, या हम अपनी फ़िल्मों के माध्यम से समाज को जागरूक भी करते हैं अच्छी अच्छी फिल्में बना करके। तो मेरा एक मानना है कि जैसे अन्य व्यापार पर सरकार की नज़र रहती है कि भाई ये व्यापार खोल दिया जाना चाहिए, ये खोल देना चाहिए, वैसे फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी एक नज़रिया होना चाहिए। क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री 2-4-10 लोगों में या 1000-2000 लोगों में नहीं है, इसमें काम करने वाले लाखों लोग हैं। इसकी कमाई से पेट भरने वाले करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग कमाते हैं, करोड़ों लोग खाते हैं। तो अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं देगी गवर्नमेंट तो शायद ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो मुझे लगता है कि सरकार को हम लोगों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम स्टार के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार होते हैं जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि स्टारडम मेंटेन करने के लिए कमाई हमारी 54 की होती है, हमारा खर्चा 75 पैसे होता है। तो 6 महीना बैठ जाने के बाद से वो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है, और एक स्टार किसी के आगे हाथ फैलाए तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन ये दुख वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीतती है। तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि इस पे भी एक आध नज़र ज़रूर डालें। चूँकि लॉकडाउन था तो अभी सब लोग लॉकडाउन में थे। आपके आने 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 वाली आगे की फ़िल्में के बारे में कुछ मेरी बताइए? फ़िल्में अब एक के बाद एक बहुत सारी फ़िल्में हैं। जैसे अभी इन दिनों थिएटर तो सबको पता है कि बंद है। तो थिएटर अनिश्चित काल के लिए बंद है, कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, कब का सिचुएशन क्या होगा। तो मुझे लगता है एक वचन फ़िल्म का भी ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, तो वो उसका टेलीविज़न पे वो आने वाली है। फिर मैंने बनाई है कसम पैदा करने वाली पार्ट 2, जिसका 15 तारीख को ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है बी4U भोजपुरी चैनल पे। इसके बाद मैं ये फ़िल्म बना रहा हूँ। अभी मैंने एक फ़िल्म हाफ़ हमारी कंप्लीट हुई है, मुन्ना मिस्र बीमा एजेंट, मेरी बहुत ही महत्वाकांक्षी फ़िल्मों में से एक है। एक फ़िल्म मेरी क्या नाम है अपना, लालटेन है। लालटेन फ़िल्म के बारे में कहूँगा कि बिहार की एक शख्सियत के ऊपर आधारित ये कहानी है, पॉलिटिक्स के ऊपर है पूरी फ़िल्म, वो बड़ी कमाल की फ़िल्म बनी है लालटेन। इसके बाद से शंकर है, शंकर के बाद और भी कई फ़िल्में ऐसी हैं जो कंप्लीट